श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान भगवान की जय। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करेंगे। हेलो कर दो जमाई। सभी बैठ जाएं। तो कोई नहीं बिन मोय पलक ना आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिन तुम दर्शन बिन मोय सावरा प्रभु दर्शन बिन मोय तुम दर्शन बिन मोह सावरा तुम दर्शन बिन मोय घड़ी ना आवड़े सतावे मोय दान नवा नींद न आवे वृह सतावे मोय सावरा वृह सतावे मोह। घायल जो घूमो फिरूं रे घायल जो घूम फिरूं रे मेरा दर्द न जाने कोई घड़ी ना आवड़े रे सावरा तुम दर्शन बिन मोय पलक ना आवरे रे। तुम दर्शन बिन मोय सावरा प्रभु दर्शन बिन मोय तुम दर्शन बिन मोय
मोय घड़ी ना आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिन मोय पलक ना दिन तो कमायो खाय के रे सांवरा रहने कमाई सो दिन तो कमायो खाय के रे सांवरा रहन कमाई सो प्राण गवाया झूरता रे प्राण गवाया झूरता रे नैन गमाया दोनों रोय घड़ी ना आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिन मोय पलक ना तुम दर्शन बिन मोय सांवरा प्रभु दर्शन बिन मोय तुम दर्शन बिन प्रभु बिन दर्शन मोय घड़ी ना आवड़े रे सांवरा जे मैं ऐसा जानती रे सांवरा प्रीत करया दुख हो जे मैं ऐसा तेरे सांवरा प्रीत करया दुख हो नगर ढंडोरो पीटती नगर ढंडोरो पीटती रे प्रीत करया ना कोय घड़ी ना आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिन मोय पलक ना तुम दर्शन बिन मोय सांवरा प्रभु दर्शन बिन मोय तुम दर्शन बिन प्रभु दर्शन बिन मोय घड़ी ना आवड़े रे सांवरा पंथ निहारूं डगर बवारूं ओ भी मार्ग जो पंथ निहारूं ओ भी मार्ग जो सांवरा ओ भी मार्ग जो मीरा के प्रभु कब मिलोगे मीरा के प्रभु मिलोगे आप मिला रे सुख हो घड़ी ना आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिन मोय पलक ना रे सांवरा तुम दर्शन बिन मोय घड़ी ना आवड़े रे बोलो कृष्ण भगवान की श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्यामति रामचंद्र भगवान ने की जय। कथा प्रारंभ होते समय ऐसा लग रहा था कि 7 दिन ये प्रवाह चलेगा और खूब सुनेंगे। आज कथा समापन की ओर पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि ये 6 दिन पता ही नहीं लगा कैसे बीते प्रभु चर्चा में। महामना राघवाचार्य जी महाराज प्रातःकालीन सत्र में इन विभूतियों के विषय में अपने भाव अपने समक्ष बता चुके हैं। मैं इन्हीं विभूतियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, वैद्य जी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजित गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि कथा को आगे प्रारंभ करें। श्री गुरु जी महाराज।
रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमास्थितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतमञ्जुलमातनोति। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सगुण चरित्रों का पार पाना किसी के भी बस की बात नहीं। क्योंकि उनके रहस्यों का जानना सुबह बताया था भगवान के ऐश्वर्य में कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं ते नहीं जानहि मर्म तुम्हारा तोर तुम्हीं को जान निहारा। फिर भी उनके चरित्रों का और उनके चरित्रों के आधार पर भगवान के गुणानुवादों का कहना कर्तव्य है, साधन है और साध्य भी है और सिद्धि भी है। तो कथा अभी सुबह की कही थी। कहीं कहीं जहाँ भगवान अपने चरित्रों में सुबह जो एक पंक्ति रह गई थी इस विषय में, वो बाहर आते ही महाराज जी के वो कान में पड़ गई और महाराज जी ने कहा कि ये बात छोड़ दी, रह गई। कहेगी सारी रह जाती है, पूरी रह जाती है, कोई बात नहीं। मुंह में आई हुई बात जो छुड़ी वो रह गई, कोई बात नहीं। महाराज जी आपके और तो किसी को पता है नहीं है, कुछ रह गया क्या? अगर है तो मुझे बता दे, मैं वापस बता दूंगा। तो आज सुबह के उसमें क्या रहा था, बाकी क्या चीज़ रह गई थी बताते बताते।
कुछ श्रोताओं को ध्यान है, इसलिए हमारी पोल चल जाएगी। अब एक दूसरी जिज्ञासा एक और है। वास्तव में ये जिज्ञासा भी एक विशेष, इसको मैं विशेष ही कहूँगा, जटिल भी है। मैंने महाराज से कहा, महाराज ऐसे उन्होंने चलते समय यहाँ भी कुछ भाषण में संकेत दे दिया, बोले बात ये है जब मानस नवनीत ही लिखा है तो फिर मंथन ज्यादा कर लो, जब तक नहीं निकले तब तक फिर लाभ क्या है। इसलिए बोले निकाला पड़ा है, आपको तो यहाँ कह गए कि निकला पड़ा है, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा ये सबको बांट देंगे, अपने प्रवचन में कह गए। भगवान जाने, लेकिन अपना प्रयास जो है, जिज्ञासा मैं आपको बोल देता हूँ, बाकी जिज्ञासाएं सारी मैंने बता दी थी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा है, सभी पाठ करते हैं, बालकांड में करते हैं। उसकी चौपाइयां उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि प्रजापाल अतिवेद विधि। प्रताप भानु जो हैं, प्रजापाल अतिवेद विधि, पहली बात। दूसरी, उसके बाद में वो कितने सावधान हैं, करें जो धर्म कर्म मन वानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। ऐसे धर्मपरायण व्यक्ति का अंतिम हस्त्र ऐसा हुआ, उसका क्या रहस्य है? हस्त्र माने परिणाम। प्रताप भानु की कथा में ऐसा ये क्यों हुआ? रामचरितमानस की जहाँ कथा होती है, अभी तक इस प्रसंग को मैंने तो नहीं सुना, बाकी सुना भी हो तो 99% इस प्रसंग को टाल दिया जाता है। कहीं सुना हो आपने तो मुझे ध्यान नहीं। कथा में भगवान के चरित्र तो हैं, लेकिन क्वचित अन्यतोपि में या किसी भी तरीके से इसको टाल दिया जाता है। और आज यही जिज्ञासा में आ गया। समय थोड़ा सा लगे, वास्तव में ये प्रसंग बड़ा विशिष्ट है मेरी दृष्टि में। सिद्धांततः तो मैं इसको बता चुका हूं कि इसमें वेद त्रिकांडमय है, तीनों कांडों के ही रहस्यों को इसमें कथानक के माध्यम से गोस्वामी जी ने पिरोया है, त्रिवेणी के रूप में। कर्म कांड है, भक्ति कांड है और ज्ञान कांड है। और इसीलिए इन तीनों का पता कैसे लगता है, मैंने निवेदन किया था कि यहाँ ज्ञान कांड की कथा उमा और भगवान शंकर की है संबोधन में, भक्ति कांड की कथा गरुड़ जी और कागभूषण जी के प्रसंग में है, और कर्म कांड की कथा भूमि के लोगों को धर्म का मार्ग बताने के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी की है। और तुलसी तो सब में व्याप्त है। अब इस भानु प्रताप की कथा ये किस कांड की है? इन तीनों कांडों में से किस कांड से संबंध रखती है? ये बात अगर ध्यान रहे तो फिर मामला सलट जाता है। इसमें थोड़ी सी जो पीयूषकार भी कहते हैं कि इसकी वितंडा बात में नहीं पढ़ते विद्वान लोग, इसमें
एक उलझन यह है कि इस कथा के प्रारंभ में जैसे गोस्वामी ने लिखा उसमें एक ग्रंथियां लगा दी, एक दूसरे के प्रति ग्रंथियां लगा दी। कैसे, मैं आपको वो दोहा जहां प्रारंभ होती है कथा वहां बताता हूं, बाकी विद्वान बैठे। बालकांड के 152वें दोहे से ये जो 5वां विश्राम होता है, वहां ये कथा एक विश्राम में एक कथा का उपसंहार और दूसरी कथा का प्रारंभ ऐसे है। दोहा है, यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। एक ही दोहे में पहली पंक्ति में उमा और वृषकेतु के संदर्भ में इतिहास की बात कही, किंतु ऐसा लगता है कि पहला जो अभी समाप्त किया जिस इतिहास को, जिसका बात को, एक पंक्ति उसके लिए और फिर दूसरी भरद्वाज सुनु अपर मुनि राम जन्म करो। दूसरी में पंक्ति में भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद। चलो यहाँ ऐसे लगा तो उमा और वृषकेतु भगवान शिव का संवाद पहले वाले के लिए हुआ और दूसरा संबोधन भरद्वाज जी के कारण दूसरी कथा का हुआ। तो चौपाई कहते समय पूरी चौपाई को भी ऐसे ही रख दिया, ग्रंथियां लगा दी। अगली चौपाई कहते हैं, सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। अगर पहले वाली में बात वहां उमा और शंभु के संवाद की उपसंहार मान लिया जावे, तो यहाँ पहले उनका नाम देके और दूसरी पंक्ति में भरद्वाज मुनि सुनु जाहि जब, मतलब ये कह दिया और चौपाई कह लिया, उसमें कहा सुनु मुनि कह के संबोधन भरद्वाज जी को कर दिया। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, लेकिन क्या कह रहा हूं, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। मतलब मैं भी कह रहा हूं और शंकर भगवान ने भी कह रहे। और इस कथा का जहां तहां सामान्यतया अगस्त्य रामायण में या तो वर्णन मिलता है या ऐसे एक दो जगह ही कहीं शिव संहिता में है, कुछ मतलब बहुत कम जो सामान्य प्रचलित नहीं उन ग्रंथों में बताई जाती है, पढ़ के हमने उसको नहीं देखा। लेकिन विद्वान जहाँ इस पर कहीं विशेष गोष्ठियाँ होती हैं वहाँ वो दोनों ही इन ग्रंथियों में उलझा लेते हैं। ये कथा उमा और भवानी शंकर के संवाद की है या याज्ञवल्क्य और उनकी। हमें कभी दोनों की हो सके तो बोले हाँ दोनों के, तो पहले में ही ग्रंथि दूसरे में ग्रंथि है। फिर प्रश्न ये हुआ कि ये ज्ञानकांड की कथा से संबंध रखती है, ये ज्ञानकांड वेद के उसके रहस्य को बताएगी या कर्मकांड वाले को बताएगी। ये मैं इसका प्रारंभ बता रहा हूं। आगे कथा आपकी पढ़ी हुई है। विश्वविदत एक के कय देशु, सत्य के तुझ बस ही नरेशु। प्रताप भानु की सत्यकेतु के पुत्र जो थे, तो सत्यकेतु से कई देश कह करके कह दिया। इस कथा पर आज की बात नहीं है, मतलब याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, दो बार संबोधन करके सावधान किया। क्यों कि भरद्वाज जी स्वयं इस कथा में बड़े ही चौकन्ने हो गए, बड़े एकदम जहां डर लगता था। याज्ञवल्क्य जी और कोई होता तो भरद्वाज जी शायद कोई और बीच में बोल पड़ते,
लेकिन पहले का था याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी भय खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बात पूछूंगा। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़े होय अकाजा। भय की बात आपको बता दी थी कि क्यों भय लग रहा है। तो यहां भी उनके नेत्रों में प्रश्न संकेत समाप्त नहीं हुए भरद्वाज जी के। पहले में जब कहा भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करो हेत, तो भरद्वाज जी के नेत्र टिके रहे। याज्ञवल्क्य ने देखा कोई बात है, और हेतु बता रहे हैं, ये भी एक हेतु बता रहे हैं, इसमें नहीं क्या बात हुई। तो बोले पहले जो कथाएं कही हैं क्या वो भगवान शंकर और उमा का संवाद नहीं थी? एक को समाप्त करके दूसरी बार ये कही, और दूसरी में कह करके पुनः संबोधन सावधान करके कहा मुनि सावधानी से सुनो, मैं जो कह रहा हूं ये तुम्हें कहीं कहानी मिले या न मिले, लेकिन ये आगम की कथा तो वही है। आगम निगदितम शिववक्त्रेभ्यो आगतम च गिरिजा श्रुतो मतम च वासुदेवस्य तस्मादागमुच्यते। भगवान शंकर के मुंह से निकली हो, पार्वती जी के कान में पड़ी हो, और भगवान वासुदेव से सम्मत हो, वो आगम है। तो ये आगम तो है ही है, आगम की कथा तो है ही। दूसरी बात जब कही तब भी उन्होंने इस कथा की प्रमाणिकता के जैसे हृदय में कुछ संदेह लिए हुए थे भरद्वाज, औरों के किसी के नहीं। और कथाओं के प्रसंग शुरू किए तो नहीं, कारण कि और इतने प्रसिद्ध प्रसंग हैं, स्वयं ही कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। सारा संसार जानता है रामचंद्र जी के चरित्र को, इसलिए उसके पिताजी का नाम देना। अवधेश कुमारा तो कह दिया, अवधेश कुमार में न दशरथ जी कहा न अयोध्या, और कोई प्रसंग दिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और भी कुछ प्रसंग ऐसे जिनमें कथा जहां शुरू की, चाहे नारद जी की, तो नारद जी की कथा की, वहां बोले संदेह की कोई बातें नहीं, नारद जी को कौन नहीं जानता। और किसी की बात कही, जो कहां कही, बोले देवताओं में भगवान शंकर के दोनों गण हैं, उनकी बात कही। तो जय विजय की बात कही तो बोले कोई संदेह की कोई बात नहीं, जय विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जो बात सबको ही जानता है उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, न उसमें प्रश्न सोचने की आवश्यकता। जो बात प्रसिद्ध नहीं है उसकी ही तो उसकी मन में जिज्ञासाएं रहती हैं। इसलिए भरद्वाज जी निरंतर मौन भाव से देखते रहे। इसलिए याज्ञवल्क्य जी अब कथा के साथ में कुछ और मतलब विशेष उसकी प्रमाणिकता के लिए स्थान तक का नाम बताया, जबकि पहले कहीं स्थान नहीं बताया, स्थान तक को इंडिकेट किया। बोले विश्वविदित, विश्वविदित क्या है? बोले एक कय देशु, देश तो विश्वविदित है ना, कहानी के उन पात्रों को तो आप नहीं जानते, छोड़ दीजिए। लेकिन जब उसकी निशानी बताएं तो देश स्थान का नाम बताया। अब स्थान का नाम बताया और उस व्यक्ति का नाम बताया, इसका मतलब हुआ कि ये कथा प्रमाणिक तो है। व्यक्ति और स्थान दोनों को गिनाया। विश्वविदित एक कय देशु, और कथा जिसकी शुरू कर रहे हैं उसके पिताजी से कथा शुरू करिए। सत्य केतु तह बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। गुण बता दिए।
तेहि के भय जुगल सुतवीरा। उनके 2 पुत्र जो वीर थे, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी, परंपरा से राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा होता है यदि कोई और अन्य विशेष अयोग्यता न हो तो। राजधनी जो जेठ सुत याही, नाम प्रताप भानु असताही। दूसरे बेटे का नाम है अपर सुतहि अरिमर्दन नाम, भुज बल अतुल अचल संग्राम। परंपरा से ही राज्य दिया गया था, कोई आपस में विरोध नहीं था। भाई ही परम समिति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। इसलिए जेठे सुत ही राज नृप, दीन्हा और हरिहित आप गवन बन कीन। इतना प्रसंग उसके पिताजी का, परिवार का, देश का, गांव का देख करके तब प्रताप भानु की बात आई, तब प्रताप भानु के आगे कथा कही। क्यों? कि बोले अब तो समझ में आ गया, हमने पूरा का पूरा उसका पिछला इतिहास बता दिया। और ये दूसरी प्रामाणिकता ये कि हम जिसकी कथा कहने जा रहे हैं, ये कथा भगवान शंकर ने पार्वती को भी कही थी, इसलिए हम कह रहे हैं। कहीं आपने पढ़ी सुनी हो ना हो, बोले ये वहां कही थी तो और कहीं अब तक क्यों नहीं आई? तब इसका समाधान भी करते कहा कि सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी। ये पुरानी कथा है, और अन्य जो कथाएं आपने सुनी आई वो नई हैं, ये बहुत पुरानी कथा है। इतनी पुरानी कथा के दृष्टांत देने की बात के क्या अब तक जो और कथाएं हैं उनसे जो आप तत्व बता रहे हो वो सिद्ध नहीं होता? इतनी पुरातन कथा को वापस ला रहे। बोले परम पुनीत, ये परम पवित्र है। जैसे महाभारत में या अन्य इतिहासों में पुण्य श्लोकों की कथा का पुण्य मिलता है। कुछ व्यक्ति मनुष्य ऐसे युधिष्ठिर जैसे हैं, पुण्य श्लोक, तो पुण्य श्लोकों की कथा का स्मरण करने से ही कुछ पुण्य मिलता है। इसलिए ये पुनीत है, पुरानी है लेकिन पुनीत है, इसलिए मैं ये कथा कह रहा हूं। एक बात तो मूल बात क्या रही कि ये पुरानी कथा है, पुण्य श्लोक की कथा है, और भगवान शंकर और पार्वती के द्वारा किसी आगम में इसका वर्णन भी हुआ है। तीसरी बात के उसका सही सही पता ठिकाना भी आपको बता दिया है। इसकी आवश्यकता क्या रही? इसलिए रही कि हमने जो तृतीय कांड, वेद के तृतीय कांड से सीधा सीधा संबंध रखने वाली कथा है वो ये है। अब तक हमने जो दो या तीन जो कथाओं के प्रमाण दिए थे वो या तो देवताओं के थे और या राक्षसों के थे। जय और विजय तो भगवान के सानिध्य में बैकुंठ में ही रहने वाले हैं, तो देवता भी देवताओं से भी ऊपर थे, मुक्त थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो तो बैकुंठ के हैं, और जय आरु विजय जान सबको। दूसरे जो हरगन तहें दो हरगन जो नारद ने शाप दिया, वो जो थे वो भी भगवान शंकर के ही गण थे। और समर जलंधर सन सबहारे, और कहाँ जलंधर रावण भयऊ। एक बार जलंधर को रावण बताया, तो जलंधर क्या था? दैत्य था, असुर था,
राक्षस था, जलंधर राक्षस था। कहने का अभिप्राय, हमने मनुष्यों में से कोई रावण बना क्या, ये बात अब तक नहीं बताई। जितनों को श्राप की पहले प्रमाण दिए, उनमें कोई मनुष्य भी रावण बन सका था क्या, ये बात नहीं बताई। इसलिए भारद्वाज तुम्हें ये बता रहा हूं कि मनुष्यों में भी ऐसी घटना होती है, ऐसी हुई। और इसलिए ये जो नाम बता रहे हैं, जगह, भूमि की जगह, देश बताने, बैकुंठ का देश बताने की आवश्यकता नहीं, हरगनों का स्थान बताने की आवश्यकता नहीं। नारद जी और विष्णु मोहिनी की कथा के भीतर वहां क्यों, वो तो माया का देश था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। नारद जी जैसे घुमक्कड़, नारद जी जैसे अहरनिश भ्रमण करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने जीवन में पहली बार उस देश को देखा, उस स्थान को देखा जहां विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा हुआ था, और इसीलिए चकित हो गए। आज तक हम इतने घूमे हैं और आज ही ये कहां से हमारे सामने आ गया, और जाते ही फंस गए, माया में था। लेकिन अब तो भारत के उत्तरी भाग में स्पष्ट कहा कै विश्व विदित एक कैकय देशु, विश्व विदित कैकय देश है। इसी देश के राजकुमारी महाराजा दशरथ की रानी कैकेयी थी। अब ये कैकेयी को कश्मीर और इसके आसपास जो स्थान है इसको मानते हैं, और शोध ग्रंथों में कोई कुछ कुछ कहते हैं नहीं कि ये अफगानिस्तान था, और कैकेयी ये मिला हुआ उसका बहुत बड़ा भाग था, इसलिए उसके राजधानी परिवर्तित कहीं हो गई होगी, पर अफगानिस्तान में इसी में और अखंड भारत में सम्मिलित था। पर है तो भारत का ही उत्तरी भाग, तो भूमि का भाग है और भूमि का राजा है। तो भूमि के राजा अर्थात मनुष्य योनि का व्यक्ति यदि रावण बनता है, ऐसी घटना नई नहीं थी कोई, इसलिए यह पुरानी कथा थी। लेकिन ऐसा हो सकता है, इस प्रमाण के लिए यह कथा कहना आवश्यक था। यूं कह करके, और अब इस मनुष्य की कथा कही, प्रताप भानु उस राजा की के मनुष्य था, इसीलिए देश, नाम, गांव सब बता करके, और तब आगे उसकी कथा चलानी शुरू करी। मूलतः कथा कर्मकांड की है। भले ही उमा शंभु के संवाद का संदर्भ दिया, वो संदर्भ यहां इस घाटों में से ज्ञान घाट की कथा न हो करके, और कथा का संदर्भ किसी आगम का दे दिया, और ये कथा 2 बार सावधान करके और मुनि को कहा कि भारद्वाज सुनो। मैंने पहले कहा था, संकेत दिए थे कि अगर आपको कर्मकांड की कथा का ऋषियों की है तो उसमें आपको और नहीं ज्यादा तो संबोधन से आपको जरूर पता लगेगा। भारद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म करो हेतु, एक हेतु ये भी बता रहे हैं, इसलिए भारद्वाज को संबोधन किया। इसका मतलब कर्मकांड की कथा थी। उन्होंने अपने कथा की प्रमाणिकता के लिए केवल भगवान शंकर और उमा का नाम लिया। चौपाई में भी उसको फिर सावधान किया, बताया ना, भरद्वाज जी को इसकी ज्ञान नहीं, प्रमाणिकता का ज्ञान नहीं। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, मतलब सुनी हुई नहीं है ना तुम्हें, इसे अब तुम सुनो, और ये पता है कि तुम्हें इसका पता नहीं है, इसलिए पुरानी कथा है, पुराने किसी कल्प की कथा है। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, लेकिन ये प्रमाणिक इसलिए है कि जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। याज्ञवल्क्य जी के इस प्रकार के स्पष्टीकरण देने के बाद में भारद्वाज जी की आंखें नीचे हो गई, और भारद्वाज जी ने कहा अब समझ में आ गई कि आप झूठ नहीं बोलते,
संदेह नहीं है, लेकिन मुझे पहले जिज्ञासा थी कि ये क्या कथा है, कहाँ से आई। क्योंकि अब तक जितनी कहानी कही, जो कथा कही, चाहे हरगन की कही, चाहे जय विजय की कही, वो कर्म क्षेत्र नहीं थे। पूर्व के कर्म क्षेत्रों में कहीं इनका वासनाएं कोई आगे आई हों, ये बात अलग थी, पर यहां तो लोकोत्तर दिव्य पुरुषों की कथाएं थी। जय विजय हो, भले शंकर भगवान के गण हो, भले ही जलंधर हो, जलंधर भी कोई सामान्य दैत्य नहीं था। भगवान शंकर को जिसने युद्ध में कई बार हरा दिया, शंकर भगवान को, और इसीलिए शंकर भगवान को विजयी बनाने के लिए, जलंधर को मारने के लिए कितनी मतलब दिव्य कथा थी कि भगवान विष्णु को वो काम करना पड़ा। भगवान के कोई लागू नहीं होता, दिव्य लोगों के लागू नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक इस तरह की बात, छल करिटारे तासुव्रत, क्यों कि प्रभु सुर कारज कीन। छल करिटारे तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन। लेकिन अब एक कारण, मैंने कहा तीनों की ग्रंथियां हैं, तो इसलिए यहां एक बात मन में भारद्वाज जी के रह न जाए कि भूमि, कर्म भूमि तो पृथ्वी है, ये लोक है, और कर्म भूमि के किसी कर्म कांड के प्राणी को सीधा सीधा क्या ऐसा अवसर कभी मिला जो रावण जितना बड़ा बन जाए, अच्छा हो या बुरा हो। और बुरा क्या होता है, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि ये भोग योनि है। रावण जो है ये कर्म योनि का जीव नहीं होता है, और उनमें से इनको, इसीलिए इसके कर्म का फल आगे नहीं चल रहा। उसको सीधे सीधे भगवान जब उद्धार करते हैं, अन्य सबके श्रापों को, वरदानों को, धर्म की प्रतिष्ठा को, वेद की मर्यादाओं को, कितने प्रत्येक एक बिंदु पर कितने ही ऐसे बिंदु हैं, धर्म के मूल रहस्य हैं, जिसको यदि विश्लेषण किया जावे तो सबके पीछे एक एक हेतु और दिव्य हेतु, लोकोत्तर हेतु होते हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र में तो बड़ी समझ में आने वाली बात होती है, इसलिए यहां इस कर्म क्षेत्र की कथा ये प्रारंभ हुई। एक तो ये मैं बता रहा था कि ये संदर्भ दोनों के दोनों बार चौपाई में दिए गए, किंतु यहां ये बात क्योंकि यहां इसके आगे जब चलेंगे तो या तो तुलसी इसकी गवाही देंगे, तुलसी इसको स्पष्ट करेंगे, और या भारद्वाज जी स्पष्ट करेंगे आगे जाने के बाद में, कथा चलने के बाद में, और भगवान शंकर इसका संबोधन देकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे ज्ञान के सामने। तुलसी बीच में बोलते हैं जब होते हैं, जब भी प्रताप भानु की वो कपट मुनि के पास जाते हैं, और जहां संदर्भ पहुंच जाता है कि महाराजा, वो राजा प्रताप भानु ऐसी जगह कैसे पहुंच गया, तो तुलसी कहते हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिलहि सहाय, आपुन जावे ताहि पहीं और ताहि तहाँ ले जाए। कर्मकांड की बात, देव की बात है, प्रारब्ध की बात है, भवितव्यता की बात है, ये उनकी बात नहीं है। चक्र में पढ़ते हैं तो भी वहां मानवीय दुर्बलताओं को ही उसको आगे वो बताते हैं कि ये जो अब भी यही होता है। कर्म कांड का दूसरी एक और कुछ बात थोड़ी सी जो है समय है
सही जान, मतलब मेरे सामने जैसे बैठे हैं सबको जो पहले संदर्भ दिया है, गंभीर बात भी कब करेंगे? यदि यहाँ नहीं करेंगे, अपने बड़ों के सामने करेंगे तो बात को स्पष्ट हो जाएंगे। कोई गलती होगी तो निराकरण हो जाएगा। कर्मणा गहनो गति, कर्म स्वरूप से, मैंने कई बार का लिखा भी है, कर्म स्वरूप से फल नहीं देता, स्वरूप निमित्त होता है। कर्म उद्देश्य से फल देता है। कर्म का उद्देश्य क्या है? और उद्देश्य ही कर्म का बीज होता है। कर्म के साथ मिलकर उद्देश्य होता है, वह कर्म का बीज होता है। अच्छा, प्रताप भानु की कथा में प्रताप भानु ने जो कर्म किया, बहुत ही प्रजापाल अतिवेद विधि, वैदिक विधि से प्रजा का पालन कर रहा है, ये कर्म है। मनुष्य लोक में वैदिक विधि से अपने स्वकर्म का वो पालन कर रहा है। इतना ही नहीं, कर्म करने में, पुण्य के कर्म करने में कोई कसर नहीं, थोड़ा बहुत नहीं कर रहा है। जह लगी कहे, ध्यान दिया कि जह लगी कहे पुराण श्रुति, वेदों और पुराणों ने जहां तक कर्मकांड के विषय में कुछ कहा, जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, एक एक का वर्णन, 12 सहस्र सहस्र नृप और किए सहित अनुराग। एक श्रुतियों में, पुराणों में जिस एक यज्ञ का जैसे वर्णन है, ऐसे एक एक यज्ञ को एक एक हजार बार किया। अब बुझिए कर्म, कर्म की क्या ठिकाना, अच्छे से अच्छा से एक सहस्र बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। नित्य दान देना, थोड़ा नहीं, मतलब गुर सूर संत पितर मही देवा, सुनिए, गुर सूर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा, प्रतिदेय विविध विधि दाना, और सुने शास्त्र वर वेद पुराण, नाना पुण्य कर्म, नाना वापी कूप तड़ागा, और सुमन वाटिका सुंदर बागा। इतना ही नहीं, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, ब्राह्मणों की कुटिया नहीं थी। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, और सब तीरथन विचित्र बनाए। कितने पुण्य हैं। शास्त्रों में कर्म की परिभाषाएं जहां हैं, वहां देखिए पुण्य कर्म, पूत कर्म, कर्म, और कोई भी कर्म है। ये तो गीता कहती है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, सभी कहते हैं कि कर्म वस्तुतः कोई मोक्ष का साधन नहीं है, साधन का साधन है। और कर्म में यदि व्यक्ति दोष देखने लगता है, बोले धूमेर अग्निवाव्रता, कर्म सदोष होता ही है, निर्दोष कर्म हो भी नहीं सकता। क्योंकि कर्म जिस देह और जिस नियति के नियमों के अधीन बनता है, उसमें नियतिगत दोष और देहगत दोष जीव के उसमें साथ आए बिना रह सकते नहीं। अच्छे से अच्छा यज्ञ करो तो यज्ञ में कितने ही दोष निकाल दो, कीटाणु मर गए, ये हो गया, धुआं निकल गया, क्या मतलब
एक उदाहरण है कि किसी प्रकार के, इसीलिए भगवान ने कहा कि जैसे अग्नि धूम से घिरी रहती है, ऐसे कर्म दोषों से घिरे रहते हैं। तो न करें, नहीं क्यों करें, करेंगे, कर्म क्षेत्र है। इस दोषों से बच करके, और फल हम केवल उसका लेंगे, फिर भी फल कर्म का फल कर्म के भांति ही होगा, पुण्य। इसीलिए मोक्ष मुक्ति कहते कर्म पुण्य कर्म है, पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग है, सुख है, सुविधा है, साधन है, आनंद, बहुत कुछ है। किंतु फिर भी वो नश्वर तो है, कर्म का फल नश्वर तो है, स्थायी तो नहीं है। कोई कहते हैं अच्छा है, सुखमय है, उसके भोग करते समय भी यदि मनुष्य योनि में भोग करेगा तो भी वो जो कर्म करेगा, उस कर्म में जो दोष होंगे उन दोषों को भी तो भोगना पड़ेगा ही। नहीं हो तो इसीलिए दो भाग करते हैं भी, उदाहरण देते हैं, कई दार्शनिक कहते हैं भी अच्छे सुख का है, बंधन तो है, बोले सोने की बेड़ी मनुष्य को डाल करके बैठा दो या लोहे की बेड़ी डाल करके बांध दो, अरे बंधन तो सोने से बांध दिया तो भी बंधन है, और लोहे से बांध दिया तो भी बंधन है। बेड़ी न रहे तो बंधन मुक्त है, बेड़ी अगर सुख और दुख किसी से भी बंधी हुई है तो बंधन तो है ही। मोक्ष का सीधा सीधा हेतु तो बेड़ी कटने पर ही है। इसीलिए वेद धर्म जो क्रियात्मक स्वरूप में कर्म के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, उसको कहता है कि तज धर्मं। धर्म को छोड़ते समय भक्त और ज्ञानी चिंता ही नहीं करते, कोई हानि नहीं मानते। जैसे प्रहलाद, क्षमा करना, भरतलाल जी जैसे कहते हैं धर्म अर्थन काम यारो न चाहिए पद निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, धर्म अर्थन काम रुचि न चाहिए पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद कछुवर दान नयान। मुझे केवल जन्म जन्मांतरों तक भगवान आपकी भक्ति दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धर्म कर्म नहीं चाहिए। कभी कभी चलते समय कलयुग के जीव तो तुरंत ही कहते हैं हाँ 1 मिनट में कोई बात नहीं है। बोले क्या कर्म कांड ये अच्छे बता रहे हो, अगर व्यवहारिक रूप से कुछ कर्म करने की बात कहते हैं, कहते क्या पड़ा इनमें, कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ठीक है, ये कोई ग्रहण्य नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। हाँ ठीक बात है, स्वर्गदायक है, स्वर्ग भी अंत में नश्वर है। इस स्वर्ग के सुख को त्याग करने वाले व्यक्तियों, एक मेरा प्रश्न है कि स्वर्ग तो त्याज्य है, पर 10 रुपए की खांड और 100 रुपए की टिकट की लाइन में से खड़े होकर के और तुरंत उसकी अवहेलना करके क्या अतिक्रमण कर्म का तो नहीं कर देते हो? लाइन लगी हुई टिकट में दूर तक, तो झट वहां से देखें कोई जानकार बैठा है क्या, बाबूजी हैं क्या, मतलब पंक्ति वहां सहज स्वभाव से नहीं है। जिस आधा घंटा केवल लाइन में खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए यदि हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम वो करने को तैयार हैं। उस आधे घंटे की उस परिश्रम के त्याग को त्याग नहीं कर सकते, और वो कहते हैं स्वर्ग की कोई बात ही नहीं है। हम अपने क्या अंतःकरण में संभालते हैं, हम कितनी दूर तक इसका त्याग कर पाते हैं, और कहां त्याग की सीमा प्रारंभ होती है। ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं, पर फिर भी पुण्य श्लोकों का स्मरण करने के साथ साथ यहां इस इतने बड़े पुण्य कर्मदायक लोगों को कभी कभी तो देखिए कि अथर्ववेद में भी लिखा है कि ये जितने दानी हैं बड़े लोभी होते हैं। एक बार ये अपने गुरुजी के विद्यालय में भट्ट जी जो थे, भट्ट जी ने एक बार मेरे को बुलाया और बुला के बोले तंसु जी एक बात बताओ। क्या? बोले ये तो ये अथर्ववेद में लिखा है कि दान है ना, ये लोभियों का काम है। बताओ लोभियों का है, दान तो त्याग है। ये हमारे बात पल्ले नहीं पड़ी।
मैं कहा नहीं गुरुजी पल्ले नहीं पड़े, दान जो करता है ना वो उद्देश्य उसका आगे 1000 गुने का व्यापार है। ये 1000 गुने का व्यापार है। मतलब कोई एक बता रहे थे, एक महात्मा कथा कह रहे थे, और कथा कहते समय क्या आज तो क्या है वो व्यतिपात का योग है, आज कोई दान करता है तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। किसी माई ने सुन लिया, सेठ जी ने सुन लिया, बोले आज व्यतिपात का योग पंडित जी कब तक है? वो रात को 9 बजे तक है, चलो कथा 7 बजे पूरी हो जाएगी, अपने चलते हैं। और झट से वो कंबल का व्यापारी था, झट से कंबल लिया और लेकर के 9 बजे से पहले पहले गुरुजी के पास वहीं कथा छोड़ के गए, जाके पहुंच गया। बोले गुरुजी एक कंबल मैं आपको दे रहा हूं। बोले मेरे पास तो कंबल है, रजाई भी है, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये कंबल तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। एक बात तो समझ में नहीं आई उनको, बात के क्या क्या आया मैं। बोले मैं ये कंबल तो आपको दूंगा ही, आप मानो और न मानो, मैं अभी मेरा टाइम, मैं ये कंबल आपके पास छोड़ के जाऊंगा, मैं आपको दान करके जाऊंगा। बोले अरे बात क्या है? बोले अभी समझ में नहीं आई, आज आपने तो बताया था व्यतिपात का योग है, और आज अगर एक कोई दान करता है तो 1000 का वो लाभ मिलेगा, इसलिए ये कंबल मैं आपको इसी योग में ही दे के जाऊंगा, दान करूंगा, ऐसा पात्र मुझे और कौन मिलेगा। हंस पड़े, बोले वाह बेटे वाह, समझ में आ गई, तुम दान इसलिए कर रहे हो। कहा तो भैया ये काम करो, ये जो 1000 कंबल के लिए कर रहे हो उसमें एक कंबल तो आज ही ले जाओ, 999 में उधार रखूंगा, सोचूंगा कब दूंगा। बोलो श्यावर रामचंद्र। एक कंबल तो उसमें एक ले जाओ घटे, 999 मेरे नाम लिख लेना, वो फिर जब मैंने बता दिया तो आगे फिर देखेंगे। भट्ट जी बोले समझ में आ गई। तो पुण्य आज ऐसे कर रहे हैं, पुण्य करने वाले जो हैं वो देखते हैं कि हम दान करें, लेकिन कैसे दान करें, मतलब सद्भावना के लिए, सद्बुद्धि के लिए, भगवान के लिए, लोक कल्याण के लिए, यह उदात्त भावनाओं के साथ में जो दान होता है। और कई तो ऐसा है कि अगर नाम भी नहीं लिखा गया, नाम बोला भी नहीं गया, तो फिर दान दिया नहीं दिया क्या फायदा है। मतलब अगर दे भी दिया गया कहीं और वो अगर माइक में नहीं आया, अखबार में नहीं आया, या भामाशाह के लाइन में नहीं छपा, तो दिया नहीं दिया बराबर है। बराबर था या नहीं था, लेकिन कर्म को या दान को करके पश्चाताप किया तो वो जरूर भाड़ में गया। पश्चाताप कर लिया, पश्चाताप से दान पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो बात याद नहीं रहती, लेकिन ये बात याद रहती है कि ये हमारे जितना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है इसके मैं दान का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं दान के उस उदात्त भावनाओं को कह रहा हूं कि दान, पुस्तक भी लिखी है मैंने एक दान के संबंध में, कि ये दान जो है ये कैसे होना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये सब एक दान की बात नहीं, सभी पुण्य कर्म जो है, पुण्य कर्मों का एक उद्देश्य होता है। एक बार किसी ने कहा नहीं, जो गुप्त दान होता है ना उसका 1000 गुना फल होता है। इससे नाम नूम बड़े थोड़े से, उससे आगे अगले श्रेणी का आदमी मिल गया, बोले नाम नूम नहीं बोलना, अपने देना है तो गुप्त देना। बोले गुप्त दे देवें तो भी उसको पता है इसने दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल गुप्त दे देवें। माघ का महीना हो और तिल दान करो तो एक एक तिल के बदले में एक एक वर्ष का स्वर्ग भोगो, और वो अगर गुप्त दान हो तो एक एक 1000 वर्ष का फल सुख भोगो। एक माई ने क्या किया, बोले कोई अच्छा आज माघ का महीना है, अमावस का दिन है और शनिवार भी है, और यूं करें तो एक तिल का लड्डू बड़ा सारा बनाया और बना करके उसमें एक सोने की गिंडी ठोंस दी और लड्डू बना दिया। महाराज जी कोई आए भिक्षा मांगने के लिए, उन्होंने कहा अल्लाह महाराज जी आपको ये दे दे, वो लड्डू महाराज जी के डाल दिया झोली में। ये कल्पना ही नहीं कर रहा हूं, ये दृष्टांत है, वो उदाहरण है उसका, पद्म पुराण की कथा है ये महात्म में शायद।
जबकि नियमानुसार सन्यासी को स्वर्ण देने पर नरक मिलता है। सन्यासी को सोना दान कर दो, पात्रता की बात है, तो नरक मिलता है। ब्रह्मचारी को पान खिला दो तो देने वाले का अकल्याण सामने ही है। किस पात्र को, किस व्यक्ति को क्या दान दिया जाता है, ये धर्मशास्त्रों में बड़ा वर्णित है। हाँ, लोभ तो है ही। लोभ सामान्य हल्का लोभ न हो, है? लेकिन समूचा लोभ, हाँ, उदात्त प्रकार का लोभ हो तो कोई बात नहीं है। पर गोस्वामी जी ने कह दिया कि लोभ यदि रंच मात्र भी लोभ नहीं है, इतनी अनासक्ति हो गई है, भगवान आप में उसमें क्या फर्क है? लोभ पाश जे ही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ पाश जो गर न बंधाया, तो सो नर तुम समान रघुराया। वो तो तुम्हारे समान ही है। सन्यासी ने जो ही वो तिल का लड्डू हाथ में लिया, फोड़ा, देखा खाने की चीज है, फोड़ा मुंह में खा, उससे पहले उसमें असरफ ही निकल गई। सन्यासी ने कहा मेरा भी भ्रष्ट किया और अपना भी किया। उसने श्राप दे दिया, बोले तुम मुझे ये सोना दान कर रही हो, ये सारा, मतलब उसने श्राप दे दिया और वो विधवा हो गई। लेकिन लोभ में व्यक्ति पुण्य ही नहीं करता, लोभ में ये दान जो है ना, ये बड़ा धर्म का बहुत बड़ा एक बिंदु है। धर्म का एक चरण है ये न केन विधि दीने दान करहि कल्याण। लेकिन कहा कि ये न केन विधि कहा, अरे ये न केन विधि क्यों कहा? फिर ये न केन प्रकार ही कह देते। ये न केन विधि, जो विधि है उसमें कोई विधि हो, विधि निषेधमय, ध्यान दे। इसीलिए कर्म कथा की बात कही थी मैंने त्रिवेणी में। यमुना जी क्या है कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। यमुना जी वो हैं जो विधि निषेध के कर्म क्षेत्र को, कर्म कांड को सुझा करके मार्ग प्रदर्शित करती है। तो बोले हाँ, अब ठीक समझ में आ गया। अथर्ववेद कहता है कि दानी लोभी होते हैं, निश्चित रूप से दानी लोभी होते हैं। कोई कोई न हो, लेकिन सामान्यतः दानी लोभी ही होते हैं। न लोभ हो तो दान न करें। लोभ ये बात अलग कि इस लोक का नहीं, अगले लोक का हो, ध्यान हो या न हो। खैर, मैं यहां कहने का अभिप्राय था, एक कलयुग संजीवनी में गए या अगले पीछे 1-2 महीने में एक निबंध छपा था मेरा कि कर्म का उद्देश्य ही, धर्म जो है वो कर्म का उद्देश्य ही है, कर्म नहीं है। कर्म धर्म नहीं है, कर्म का उद्देश्य ही धर्म है, वही उसकी कसौटी है। कर्म का उद्देश्य धर्म की कसौटी है, कर्म का स्वरूप नहीं है। और उसमें मैंने उदाहरण दिया था, पांडे जी से फोन करके पूछा मैं वो कौन सा ग्रंथ है, एक बार मैंने पढ़ा था उसमें, मतलब ये इन्होंने फोन पर बताया कि वो उस ग्रंथ में है। महाभारत की कथा में किरातार्जुनीम है ना, हाँ, उसमें कवि ने लिखा है, बताया है कि पांडवों के दूत जब कौरवों के दुर्योधन के राज्य की सूचना क्या हालचाल है पता करने के लिए जब भेजते हैं, और वो दूत जब आता है तो उसने जो दुर्योधन के राज्य की बड़ाई की है
वो पढ़ने वाली है। प्रजापाल अतिवेद विधि जो आपने से पहले की, वो भी पढ़ने वाली है। देखा कर उस राजा के राज्य में प्रजा कितनी सुखी हो रही है, क्या व्यवस्था की हुई है। तो वहां झट एक वही प्रश्न आया कि जब दुर्योधन के राज्य में इतनी प्रजा सुखी है और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है, फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों का पक्ष क्यों ले रखा है, दुर्योधन को ही क्यों नहीं उसको। उद्देश्य भगवान का कोई पक्ष थोड़ी है, भगवान के कोई पक्ष नहीं है। पर थोड़ा सा और आगे पढ़ा तब पता लगा कि दुर्योधन जो है वो ये प्रजा को सुख प्रजा के लिए नहीं दे रहा था, ये युधिष्ठिर के एंटी बनाने के लिए दे रहा था कि ये युधिष्ठिर का वनवास काल समाप्त होते ही और वो आ जाएगा तो मैं प्रजा को इतना अपने पक्ष में कर लूं कि ये युधिष्ठिर को स्वीकार न कर ले। उद्देश्य जो था वो द्वेष था युधिष्ठिर का, ईर्ष्या थी युधिष्ठिर की, प्रजा का कल्याण उसका अभिष्ट नहीं था। इसलिए कितना ही सुंदर कर्म करके उस, अरे भाई स्वार्थ के लिए सेवा करना सेवा कहलाती है क्या? विचार करो। आप लोग आज एक नवनीत के कार्यक्रम में बैठे हैं तो मक्खन की बात तो मक्खन की तरह से ही घोटने पड़ेगी कि क्या हम कोई भी स्वार्थ के लिए सेवा करें। गोस्वामी ने एक चौपाई में लिखा है, रेशम के कीड़े के लिए, बोले रेशम के कीड़े को रेशम के लिए पालने वाले कितना भोजन देते हैं, प्राणों की तरह पालते हैं। क्यों सुअरों को नहीं पालते क्या, मुर्गों को नहीं पालते क्या? क्या करते हैं उनका पाल के? उनको पालते हैं मुर्गे के लिए, उनको पालते हैं मोटा करके मांस बढ़ाने के लिए। सूअर को पालते हैं सूअर के लिए नहीं, दया करके कल्याण के लिए नहीं पालते। तो बोले स्वार्थ के लिए जो सेवा की जाए, उद्देश्य उसका, बलि देने वाले भी उस बलि पशु बनाते हैं जिस व्यक्ति को, उसको खिलाते पिलाते हैं, नहीं खिलाते पिलाते। बस बहुत है इतने संकेत कि वास्तव में जो उद्देश्य है व्यक्ति का वो है क्या।